हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। और दोस्तों, आपका सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को हो चुका है और यहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिलने वाले हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देकर समझाने वाला हूँ। तो जिनका आपका सीटेट 5 से 8 नंबर तक रुक रहा है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, तो वहाँ पर उनके पास होने की संभावना जो है साथियों आपके 99% तक बढ़ गई है। ठीक है, जैसे आपका मैं कुछ प्रश्न आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। तो जो भी साथी इतने नंबर से रुक रहे हैं उनको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है बीएड या बीटीसी पास हो चुके हैं तो आप अगले भर्ती में शामिल होने का मौका आपके लिए जो है बन रहा है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। जैसे आपका पेपर फर्स्ट का है, जिसमें विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखिए जो है इसमें आपका जो एक जेंडर रूढ़वादिता है ये, और एक है जेंडर भेदभाव। ये साथियों आपके दोनों लगभग सेम है और एनसीईआरटी में दोनों शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों जो है ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिलने की पूरी संभावना है। एनसीईआरटी आप उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी जो है यही बुक आपका जो है प्रूफ बनेगा जब आपको जो है ऑब्जेक्शन के लिए आपका जो है आएगा आंसर की पर। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई यहीं से मानेगी। तो अगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक रखे हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, अन्यथा जो बहुत सारे बच्चे हमारी टीम से जुड़े हैं वो जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को खोज के रखे हैं और आपका जैसे ही ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन आएगा वहां पर जो है ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से जो है कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक आया था ईवीएस का जो है क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में एक जो है कथन को चुनना है जो कि सही नहीं है हाथियों के बारे में। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखेंगे कि हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं जो है साथियों जो है एनसीईआरटी से जब मिला गया तो थोड़ा सा जो है अलग बन रहा है। इसके बाद आप चौथा ऑप्शन देखेंगे, ये वाला तो गलत है ही। तो एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पर 10 से 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके गलत बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है ये भी क्वेश्चन आपका गलत होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगला देखिए, ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आपका एक है जो है ईवीएस का ही है, शिक्षण विधि से है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी पर एक साथ सभी को मार दिया जाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप देखते होंगे कि इसका जो साथियों सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा किस प्रकार का प्रश्न है ये, तो ये अपसारी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो आपके काल्पनिक भी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सभी को एक साथ मार दिया जाना क्या संभव है? नहीं, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये अपसारी वाला भी प्रश्न आपका जो है उत्तर सही होगा, ये काल्पनिक वाला भी। तो यहाँ भी आपको कॉमन नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार एक जो है आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सेट में, ठीक है, आपका सेट अलग होगा तो ऑप्शन आगे पीछे होंगे क्वेश्चन के। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देखेंगे न्यूनता, ठीक है, ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको एडीएचडी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। ये भी आपका पूरी तरह से जो है लगभग सही है इस हिसाब से जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। और तीसरा ऑप्शन है स्वालीन क्रम विकार की। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके जो है लगभग सही बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है उत्तर जो है देखिए अब सीबीएसई क्या मानती है, और अगर ऑब्जेक्शन करने पर सीबीएसई मान जाती है तो ये सब प्रश्नों में आपको जो है कॉमन आंसर मिलेंगे, कॉमन जो है नंबर आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार एक अगला प्रश्न देखिए, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के जो है एक के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि वह कौन समझने के लिए आकलन करने के लिए कहा। ठीक है, तो वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो पहला ऑप्शन है बहुत सारे बच्चों ने लगाया है निष्कर्ष निकालना, क्योंकि जितना सब कुछ इसमें दिया गया है, एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया गया और उनसे समझने के लिए ठीक है समझाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालना भी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि एक डेटा चार्ट से आप क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन ये इसका उत्तर आपका अनुमान लगाना भी हो गया। ठीक है, अनुमान लगाना। तो यहाँ पर जो 60% इसकी सटीकता बैठती है अनुमान लगाने की और 40% इसकी भी। तो देखिए अब क्या करता है सीबीएसई, ऑब्जेक्शन करने पर मानता है कि नहीं। तो इस तरह से आपके जो है बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर फर्स्ट में भी हैं, ठीक है, और पेपर सेकंड में भी इसी तरह के और प्रश्न हैं शिक्षण विधि।
तो अगर जो है CBSE हमेशा जो आपके यूट्यूब चैनल के जो टीचर्स हैं वो जिस हिसाब से आपके आंसर की बताते हैं और जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें साथियों आपके जो है 8 से 10 नंबर का अंतर आ जाता है, 8 से 10 नंबर का। और ऑब्जेक्शन करने पर भी नंबर आगे पीछे बढ़ता है और कुछ कॉमन नंबर भी मिलते हैं आपको हमेशा। तो यहाँ पर आपके जो है कम से कम 5 से 8 नंबर जो है बढ़ने की संभावना है। तो अभी आप चिंता ना करिए, बाकी अगले एग्जाम की आप तैयारी करते रहिए और जो है BPSC में लगातार आप लगे रहिए अगर आप जो है बीएड या सीटेट जो बीएड और BTC पास हैं, ठीक है, क्योंकि अगस्त में आपकी भर्ती आ रही है और जो है आप 100% जो है एलिजिबल होंगे अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बाकी अन्य छात्र जो सीटेट में बहुत सारे नंबरों से पीछे रह गए हैं वो अगले सीटेट की तैयारी के लिए जो है साथ चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।